मैं राजवीर देसवाल। आज का जो टॉपिक है, अगेन मैं कोई सीरियस बात नहीं करता ज़्यादातर, और बहुत ही लाइट टॉपिक्स अपने लिए चुनता हूँ। और उन टॉपिक्स में रोज़मर्रा की बातें होती, रोज़मर्रा के जीवन की बातें होती हैं जो हमारे आपके आगे से गुज़रती हैं और जिनको हम जीते हैं, आत्मसात होते हैं उनसे। और गाहे बगाहे किसी न किसी रोज़, किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी का इन सभी चीज़ों से वास्ता पड़ता रहता है। आज का जो टॉपिक है वो मैंने ट्रेन्स से लिए। ट्रेन्स है, रेल जो है, रेल जो है हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ है जो कौतूहल देती है, जो एक किस्म का रोमांस देती है, जो एक किस्म से जिज्ञासा सी पैदा करती है, जो एक किस्म से एक ऐसी हैरानियत का संदेश देती है, और जो इस तरह का एक माहौल पैदा करती है कि जैसे हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, कोई अलगाव नहीं। जैसे एक जगह से चली दूसरी जगह पहुंची। एक पाकिस्तानी फिल्म का एक गाना था, मुझे याद आ रहा है, गड्डी तू आउनी है के जाऊनी है के कईयां नू मिल बिछोड़नी है कईयां नू मिलानी है, इस तरह का एक गीत था। और हमारे भी अपने अशोक दादा मुनि जिसको बोलते हैं, हम लोग याद करते हैं, उन्होंने भी एक रेलगाड़ियों पे बहुत ही प्यारा गीत दिया था आशीर्वाद फिल्म से। और इतनी देर कुछ लोग जुड़ते हैं इसमें, हमारी ट्रेन में चढ़ने के लिए आतुर हैं। इतनी देर में वो गाना आपको गुनगुना के सुनाता हूँ जो अशोक कुमार ने रेलगाड़ी पे। और इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट टू द ट्रेन्स एंड लाइफ ऑन ट्रेन्स। ये आशीर्वाद के बारे में फिल्म में अशोक कुमार ये कहते हैं कि वो उनके करियर की, जीवन की सबसे ही बढ़िया फिल्म थी, जो उन्होंने ख़ुद भी माना और ख़ुद भी ये कहा करते थे कि मेरे करियर में सबसे ज़्यादा अगर मैंने कोई अच्छी फिल्म की है तो आशीर्वाद। उसमें सीन था, वो बच्चों के बड़े प्रिय होते हैं अशोक कुमार, और वो एक गीत गाते हैं बच्चों को आगे पीछे लाइन लगा के, जैसे हम लोग आजकल डीजे वीजेस में करते हैं, सोन सोदी रेल आई और ये वो तो डीजे में सॉन्ग्स होता। बट इस सॉन्ग का अपना ही एक मज़ा है, जिसमें कहीं स्टेशनों के नाम आते हैं, कहीं खिड़की के बाहर जो कुछ हो रहा है उसकी जिक्र आता है। तो ये गीत ऐसे था कि आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी लेकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सीधी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं, सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेल छूट जाएगी, आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ, मुनी तुम इंजन बन जाओ, डब्बू तुम कोयले का डब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन, जारो मारो सब पैसेंजर। रेडी, एक दो, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, भड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक, फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू की खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी के झुंड पंछी के झुंड, झोपड़ी खाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट, मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक,
धर्मपुर भरमपुर भरमपुर भरमपुर, बेंगलोर 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 बेंगलोर, मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, बेंगलुरु बेल्लूर वेल्लूर बेल्लूर, शोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर शोलापुर, हुंकल डिंगमल डिंगमल, ढुक्कल मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम, उंगोल निधिगोल निधिगोल उंगोल, कोरेगांव गोरेगांव गोरेगांव गोरेगांव, अहमदाबाद 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 अहमदाबाद, शोलापुर कोल्लूर कोल्लूर कोनूर, चुक 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 चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। This was such a spontaneous composition, and Ashok Kumar rendered it so beautifully well that it not only became the signature tune and signature song of that particular movie, but it belongs to all times. Whenever there would be any mention of a song on trains, तो अशोक कुमार का ये गीत हमेशा याद किया जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान 1957 में खुशवंत सिंह जी ने लिखी थी, और इट हैड गॉन टू रिसीव very rave reviews. This was translated in many languages all the world over, and it did relate to Indo-Pakistan partition, India's and Pakistan's partition. And there was a story, although train had nothing to do in the entire plot. जो ट्रेन टू पाकिस्तान का है उसमें ट्रेन का कोई ख़ास जिक्र नहीं आता है, खाली बाद के चैप्टर्स में जिसमें जिक्र आता है, और वो ये है कि एक ट्रेन की पटरी जो हिंदुस्तान से नए पाकिस्तान में जाती है, और इस तरफ एक मुस्लिम महिला है जिसका इश्क एक हिंदू जो है वो मलंग किस्म के एक आदमी से हो जाता है, और वो जो 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 हीरो है इसका सो कॉल्ड, वो काफ़ी कुख्यात है, कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि लवेबल हो, बट उसका जैसे इश्क एक मुस्लिम महिला के साथ हो जाता है और उसकी कोख में उसका बच्चा होता है, एंड शी ऑप्ट्स टू गो टू पाकिस्तान, माइग्रेट ओवर टू पाकिस्तान, क्रॉस ओवर टू पाकिस्तान। और जब वो पाकिस्तान ट्रेन में बैठ के जा रही होती है, तो जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि जो लोग मुस्लिम लोग ट्रेन में बैठ के पाकिस्तान जा रहे थे उनका नुकसान हो, और ट्रेन की जैसे छत पे बैठ के जाया करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि दो खंभों के बीच में जो सिग्नल होता था उसके बीच में रस्सा एक बहुत मोटा लगा दिया, और ये कि ऊपर के जितने भी आदमी होंगे वो ट्रेन जैसे ही गुजरेगी तो वो सारे के सारे हर्ट होंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ट्रेनों के ऊपर बैठ के सफ़र होता है। सो आखिरी चैप्टर उसका यही है कि जैसे ही वो ट्रेन वहाँ से गुज़रने लगती है, जिसमें वो महिला भी है, जिसमें इस आदमी का कोख में बच्चा है, और ये व्यक्ति जो है वो खंबे पे चढ़ के और उसको रस्सी को काटना शुरू कर देता है ताकि लोगों को नुकसान ना हो, उस ट्रेन को जो है वो सेफ पैसेज मिल जाए और लोगों की जान बच जाए। अब वो हुआ ये कि जब ये इस चीज़ को अंजाम देने वाले वहाँ इकट्ठा हुए, उन्होंने देखा कि ये ऊपर चढ़ा हुआ है और इसका तो पर्पज़ हल नहीं होगा, सो दे शूट हिम, और उसको गोली मार देते हैं, और वो जैसे ही नीचे गिरता है, लेकिन उससे पहले से वो रस्सी काट चुका होता है। द मोमेंट ही फॉल्स डाउन ऑन द ट्रैक, लास्ट लाइन जो है वो खुशवंत सिंह उसमें लिखते हैं कि द ट्रेन went over so and so and went to Pakistan. So this was the entire sequence which related to trains in particular, in Train to Pakistan, but it left a message. It left such a message that yes, we are a people, we are one set of people in the subcontinent. Maybe some migrated to Pakistan, some stayed here, Hindus as well as Muslims, Muhajirs or refugees, whatever you call them, either sides. So उनको एक कनेक्ट करने वाली अगर कोई ट्रेन थी, तो कोई चीज़ थी, तो वो ट्रेन थी, रेल थी। बहरहाल ट्रेन्स का जब सवाल आता है तो बहुत सी चीज़ें जहन में उठती हैं। एक्सीडेंट्स भी होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं,
हमारे यहाँ पंजाब में दशहरा वाले दिन 58 आदमी ट्रेन की चपेट में आ गए। अभी कुछ माइग्रेंट्स 12-13 अपने घरों को लौट रहे थे कोरोना के चक्कर में, और वो उनको उनके जीवन को लील कर गई ट्रेन्स। लेकिन ये ट्रेन्स का कसूर नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा कसूर है। ट्रेन्स का जो एक मैग्नानिमस, बहुत ही बड़ा एक कहिए सोचने भर से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है और कोई ऐसी चीज़ है जो रोमांच देती है, वो चीज़ वो कायम रहती है अपने आप में। चाहे उसके जद में आके हम लोग अपनी जान गंवाएं, चाहे सेलिब्रेट करें, चाहे एक दूसरे से मिलना, कम्युनियन, आना जाना रखें, लेकिन ट्रेन अपनी जगह है। और जैसे मैंने कहा कि ट्रेन्स के एक्सीडेंट्स, एक शास्त्री जी ही ऐसे एक नेता हुए हैं जो रेलवे मिनिस्टर होते हुए ट्रेन का जब एक्सीडेंट हो गया, बहुत से लोग मारे गए, तो ही हैड रिज़ाइन, और उन्होंने अपने आप इसकी अपने ऊपर जिम्मेवारी ली और ही रिज़ाइन फ्रॉम हिज मिनिस्टीरियल पोस्ट। मैं 1998 में दिलीप कुमार के साथ था, कोई 2 घंटे उनके बंगलों पे, और बहुत सी हमने खुल के बातें की, और तकरीबन 2 घंटे सारा मैंने उनके साथ लगाए और उनको याद दिलाया जो देवदास में वो ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, इधर से उधर, उधर से इधर, और जब तक पारों के गांव में ट्रेन नहीं रुक जाती और वो उतर नहीं जाते, और उसके साथ जो 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 सहायक है उसको भी मालूम नहीं होता और उनको तकलीफ़ भी हो जाती है। जैसे देवदास एक जो पानी का सिंक होता है, वॉश बेसिन, उसमें जैसे ही वो खून की उल्टी करते हैं तो अंत नज़र आता है, और इसी दौरान ये जैसी आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये खड़ंग 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 ये चलती रहती है। दैट एड्स सम काइंड ऑफ अ सस्पेंसफुल म्यूजिक, सम काइंड ऑफ ए क्यूरियस attribute to the entire sensation that was there। और दिलीप कुमार तो इतने ज़हीन इंसान हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने इमोट करते हैं, हर चीज़ जो वो कहते हैं वो इमोट भी करते हैं, उसी तरह का एक्सप्रेशन जो है वो अपने चेहरे पे ले आते हैं। तो वो बताने लगे कि साहब इस तरह से कोई ट्रेन का जिक्र आया कि ट्रेन ऐसे होती थी, ये होता था, तो वो बताने लगे कि हम बचपन में जैसे सफ़र करते थे देवलाली से, मुंबई से, दूसरी जगह से पेशावर में पहले, और जैसे ट्रेन चलती थी खड़ंग तंग खड़ंग तंग खड़ंग तंग खड़ंग तंग, ऐसे उन्होंने करके दिखाया। और कहते फिर कोई पुल आ जाया करता था तो उसकी साउंड जो है वो बदल जाया करती थी, खड़ंग तंग खड़ांग टांग खड़ांग टांग खड़ांग टांग। सो इस तरह की इमोशन जो है, इमोटिंग मैंने दिलीप कुमार से ट्रेन्स की जो है वो सुनी थी 1998 में, यस एग्जैक्टली 22 इयर्स बैक। हमारी फिल्मों में ट्रेन्स का एक बहुत ही अहम रोल है। वही जैसे मैंने कहा, कोई कौतूहल या रोमांच अगर भरना है, कहीं कोई उपकार में एक सीन था, मदनपुरी जो है वो मनोज कुमार के फादर का मर्डर करते हैं हल ऐसे लगा के, और द मोमेंट ही अटैक्स और स्क्रीन पे एकदम पॉं करती हुई जो है ना ट्रेन आ जाती है, इट एड्स टू द इफेक्ट ऑफ ए प्रेजेंटेशन। आपने कई फिल्में देखी होंगी, आप भी बीच बीच में हो सकता है मुझे नाम कुछ सुझा दें। पाकिज़ा में ट्रेन का बड़ा अच्छा एक सीन हुआ करता, मुझे याद है, चलते चलते कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, और जैसे ही ट्रेन की सीटी बजती थी, स्क्रीन पे एक छोटी सी लाइन इधर से उधर मूव करती थी, और उसी समय जो है मीना कुमारी डांसेस और ये छोड़ के खाली उस ट्रेन को निहारने चली जाया करती थी। और वो निहारना इसलिए होता था क्योंकि वहाँ राजकुमार से उनकी मुलाकात हुई थी, और वो एक लेजेंडरी एक डायलॉग कि आपके पाँव देखे बड़े हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, ये उसके साथ था। बहुत सी फिल्मों में आपको लेटेस्ट शायद जा सिमरन जा वाली ट्रेन का सीन भी याद होगा। ट्रेन्स हैव बीन रियली समथिंग टू
ride on and to enjoy the ride in films. मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो साथ साथ राजेश खन्ना और सुजीत कुमार चलते हैं आराधना में। और एक दो और सॉन्ग्स हैं, धन्नों की आंखों में चांद का चुरमा, वो जिस तरह का कोई एक गीत है, वो गाते हैं ट्रेन में ही। और होगा तुमसे प्यारा कौन, ऋषि कपूर और शायद नीतू सिंह या नहीं कोल्हापुरे है शायद उस सॉन्ग में। सो दीज आर ऑल songs which have been picturized with trains in the backdrop or front ground wherever it is। और अक्सर माँ तो जब मैं ट्रैवल करता था तो ये कहा करती थी कि जहाँ जिस तरफ से धुआं आता है उस तरफ मुंह करके नहीं बैठना, क्योंकि कोयला आँख में गिरता था। अब तो डीजल की और पावर की ट्रेन्स चलने लगी। इंशाल्लाह शायद बुलेट ट्रेन भी आ ही जाएगी जब इतनी मारा मारी हो रही है। तो बहरहाल ट्रेन्स के अपने ही कुछ नियम हैं, बड़े अजीब से भी लगते हैं कई बार। तो जो बाद में आएगी वो पहले जाएगी, ये ट्रेन का नियम है। ट्रेन में एक दूसरी जब क्रॉसिंग होती है तो दे हैव टू एक्सचेंज, देयर इज़ अ, मुझे नहीं मालूम उसको क्या बोलते हैं, गोला सा होता है, दैट इज़ अ टोकन, और वो टोकन छोड़ना होता है। विदाउट दैट टोकन बीइंग अवेलेबल विद द स्टेशन मास्टर, जो उसको वो मशीन में फीड करता है और अगले स्टेशन पे वो जो है वो गोला फिर निकलता है, उस सिस्टम के बिना यू कैनॉट मूव एन इंच हैड। सो वो भी एक अपने आप में सीन होता है व्हेन जो गार्ड या ड्राइवर जो है उसको जाली के ऊपर गोले को छोड़ता है और इस तरह से वो ट्रेन जो है वो चलती है। ट्रेन को लेके बड़े मजाक होते हैं, फ्रंटियर मेल, पंजाब मेल, किसी ने कहा एक पंजाब मेल देना टिकट, तो दूसरा कोई साथ में आ गया कहता है एक पंजाब फीमेल देना, इस तरह से भी जो है वो। और एक हरियाणा का आदमी था, चुटकुले भी मुझे बीच बीच में याद आते रहते हैं, वो उसने 2 किलो की घी की जो एक कंटेनर था वो चेन के ऊपर बांध दिया, जो खींचने वाली चेन होती है, और जाहिर है वो ट्रेन रुक गई। तो टीटी आया, उसने कहा भाई किसने रोकी है ट्रेन, कहता जी इन्होंने वो डब्बा बांधा कि भैया इसमें देसी घी है, ये तो अच्छी अच्छी चीज़ों को रोक देता है, ये तो ट्रेन है। एनीवे एक और चुटकुला है मुझे याद आया, जैसे हरियाणा में प्याज को अगर ऐसे आप तोड़िए हाथ से, तो उसके बीच में जो छोटा सा एक बीजनुमा, बहुत ही कच्चा कच्चा सा है, बहुत ही प्यारा मीठा मीठा सा एक जो बीज सा होता है, उसको हरियाणा में बच्ची बोलते हैं। तो ऐसे ही ट्रेन में बैठे जा रहे थे कई हरियाणवी, और उसने रोटी खाने के लिए जैसे ही जो है वो तोड़ना चाहा, वो बच्ची निकल के और खिड़की से बाहर गिर गई। अब वो शोर मचा दिया, बच्ची गिर गई, बच्ची गिर गई, बच्ची गई। साथ वालों ने ट्रेन की जो है वो चेन खींच दी। वो टीटी फिर आया, उसने कहा कि साहब ये क्या, उन्होंने कहा जी इनकी बच्ची गिर गई। देन ही केम टू नो दैट बच्ची वाज दैट प्याज का जो कर्नल अंदर का होता ही है। मैंने कई तरह के रेलवे सिस्टम्स को देखा भी है, सफ़र भी किया। यूरोप में यूरो रेल चलती है, मैंने लंदन से पेरिस तक यूरोस्टार एक ट्रेन है, उसमें भी सफ़र किया है, 3 दफ़े किया है, लंदन टू पेरिस, पेरिस टू लंदन। और हज़ारों मीटर नीचे से वो टनल में गुज़रती है, एक जगह 10 मिनट के लिए वो रुक गई। अब मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हुई कि इतने बड़े समंदर के नीचे, इंग्लिश चैनल के नीचे एक ट्रेन रुकी रहे काफ़ी देर तक। तो जब वो चल पड़ी तब सांस में सांस आया। एक बार हम लोग न्यूयॉर्क से बफलो गए थे, जहाँ नियाग्रा फॉल्स हैं। वो ट्रेन का सफ़र भी अपने आप में बहुत मज़ेदार था। दोनों तरफ जो है वो पिक्चर पोस्ट कार्ड की तरह से इमेजेस थे। ऑल ओवर स्लोप्स वर कवर्ड विद स्नो एंड ऑल। हमने देखा उसमें टॉयलेट्स नहीं थे। एंड व्हेन यू हैव 8 or 9 hours to travel by, you would need to go to washroom once in a while. It's natural, but I don't know how do they manage that.
बहरहाल मुझे एक किस्सा याद आया, मैं आपको बड़ी मज़ेदार एक चीज़ सुनाने लगा हूँ कि हिंदुस्तान में जो ट्रेन्स का सिस्टम 1853 में शुरू हुआ, ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। थाने से, मुंबई से थाने तक एक ट्रेन चली थी। और ट्रेन्स में भी जो इंडिया का सेकंड बेस्ट ट्रेन का सिस्टम है, लेंथ वाइज पूरे एशिया में और वर्ल्ड में सेकंड है। और 3.5 गुना आप चांद की दूरी नाप लीजिए, इतनी जाल फैला है हमारी ट्रेन्स का। इट इज़ सच अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स टू इंडिया, आप कुछ भी कहिए। और इस पूरी लेंथ में ज़मीन के 1.5 चक्कर जितनी लंबाई तय करती है हमारी जो रेलवे लाइन बिछी हुई है वो, इवन टुडे। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट टॉयलेट्स। ट्रेन्स में जब 1853 में इंट्रोड्यूस हुई ट्रेन्स, तो टॉयलेट्स नहीं होते थे इंडिया में भी। और टॉयलेट्स कैसे शुरू हुए, ये एक लेटर लिखा गया था। ये लेटर जो है मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा आपको, बड़ा ही मज़ेदार है। इसमें बड़ी गोराशाही ऐसी अंग्रेज़ी लिखी हुई है जैसी हम लोग बोलते हैं, जैसे हिंदुस्तानी उस ज़माने में बोल सकते होंगे। सो ये लेटर जो है वो दिल्ली में जो म्यूज़ियम है, ट्रेन्स का म्यूज़ियम है, उसमें ये रखा हुआ है लेटर। और मुझे कहीं से ही मिल गया तो मैंने ठीक समझा कि आपके साथ में इसको साझा करूं। ये बात है 1909 की। एंड जेंटलमैन बंगाली बाय द नेम ओखिल चंद्र सेन, he was traveling, and he was traveling when he felt like attending his natural call. और जो किसी स्टेशन पे उतर के when he tried to find some place to ease himself, so in the meanwhile गार्ड ने सीटी वीटी बजा दी। एंड उसी अवस्था में वो बेचारे जो है वो लोटा हाथ में लेके ट्रेन की तरफ भागते नज़र आए। और उन्होंने फिर एक लेटर लिखा, जिसके बाद ये रेलवेज़ में इंडिया में शुरू हुआ टॉयलेट्स का सिलसिला। तकरीबन 50 साल तक इंडियन ट्रेन्स में टॉयलेट्स नहीं होते थे। और वो जो गवर्नमेंट को लिखते हैं चिट्ठी, रेलवे अथॉरिटीज़ को, ओखिल चंद्र सेन, वो क्या लिखते हैं, अंग्रेज़ी देखिए कि आई एम अराइव बाय पैसेंजर ट्रेन अहमदपुर स्टेशन एंड माई बेली इज़ टू मच स्वेलिंग विद जैक फ्रूट। आई एम देयरफॉर वेंट टू प्राइवी। Just I doing the nuisance that guard making whistle blow for train to go off, and I am running with lota in one hand and dhoti in the next. I am running with lota in one hand and dhoti in the next. When I am fall over and expose all my shocking to man and female women on the platform, गिर गया सब कुछ, बेचारे का जो है वो एक्सपोज हो गया। I am got leaved at Ahmedpur station. स्टेशन में रह गया। This is too much bad. If passenger go make dung, that damn guard not wait train 5 minutes for him. Great English, yes. I am therefore pray your honor to make big fine on that guard for public sake. Otherwise, I am making big report to papers. This was what Okhil Chandra Sen wrote. And thereafter, after this letter was received by the railway authorities, and they realized that yes, it's problematic for people to be traveling without easing themselves and without attending to their natural calls on the ones on the train. So बहुत से स्टेशंस की भी अपनी एक अलग से जो है वो पहचान होती है। आप मथुरा के स्टेशन से गुजरिए तो आपको पेड़े नज़र आ जाएंगे। है तो थोड़ी सी अजीब सी बात, लेकिन हमारे एक अंकल हमें बताया करते थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जैसे ट्रेन चला करती थी तो अमृतसर लुची कहते हैं, जो कुलचा होता है, पूरी होती है उसको भी। सो जो सौदा बेचने वाले, जो पूरी छोले बेचने वाले होते थे, वो अमृतसर के स्टेशन पे ऐसे हाथ थाली इसमें लेके और विंडो में
अंदर की तरफ जो वो बेचने के लिए बोलते थे, माई पूरी लुच्ची, माई पूरी लुच्ची. Although this sounds, funny, but yes, this was something which created some humor then, because Mai is an old woman, and he is talking in sense, something which is not sense, but yes, होता था. रेलम पेल आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे जहाज़ में कहते हैं कोई बैठ गया जहाज़ में, पहली बार बैठा तो उससे एक्सपीरियंस पूछने लगे, भैया कैसा लगता है. वो कहता है कि यार बाकी तो ठीक है, जब वो जहाज़ बस एक बार तो पेल दिया और ऐसा पेला कि उसने जहाज़ की रेल बना दी. सो एनीथिंग दैट यू वुड रेफर टू बीइंग विच इज़ द अल्टीमेट, तो वो एकदम जो है ना वो रेल हो जाती है कि रेल हो गई, रेल बन गई, मेरी तो रेल बन गई. ये मुहावरों में भी जो है वो प्रयुक्त होती है चीज़. एक सरदार जी पे भी जोक याद आ गया मुझे. वो सरदार जी टीटी थे और एक देहाती जैसे ही जाता टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता, सामने शीशे में अपनी शक्ल देखता, ओ आई एम सॉरी कह के वापस आ जाता. वो 2-3 बार हुआ तो उसने टीटी को, सरदार जी को जो है वो शिकायत लगी कि साहब बहुत देर से अंदर से निकल नहीं रहा है. सो सरदार टीटी ने दरवाज़ा खोला, सामने उसने देखा ब्लू सूट में वो खुद सामने दिखाई दे रहे हैं. सो ही सॉ अनदर सरदार इन द मिरर एंड ही क्लोज द डोर इमीडिएटली. कहते हैं कोई महकमे दही बंदा है. इस तरह के सब जोक्स जो है ना वो जस्ट वेरी लाइट जोक्स, नॉट वेरी हार्मफुल, बट इस तरह के जोक्स जो है वो जो रेल की हमारी लाइफ है वो उसमें सुनाई देते हैं हम लोग भी कम अक्रॉस. और एक और चीज़ आपने महसूस की होगी, जब ट्रेन खड़ी है और दूसरी ट्रेन साथ से गुजरती है तो आपको लगता है आपकी ट्रेन चल रही है, हालांकि इट्स ऑल स्टेशनरी. एंड व्हेन इट इज़ जस्ट मूविंग तो आपको पेड़ पौधे जो है वो लगता है कि वो जो है वो घूम रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. और उसकी जो आवाज़ है, जो रिदम है, जो बीट है ट्रेन की, उसके साथ आप कुछ भी कह लीजिए वही जुड़ जाता है. यानी यहाँ आपको काफ़िया रद्दी मिलाने की, वो गज़ल लिखने की या राइम स्कीम मिलाने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग जो बचपन में थे, हम लोग जब ट्रेन में सफ़र किया करते थे तो हम लोग ऐसे करते थे, जब उसकी साउंड ट्रेन की खड़क तक होती थी तो उसमें हम लोग ये बोला करते थे, अठन्नी दे चवन्नी दे, अठन्नी दे चवन्नी दे, अठन्नी दे. नाउ दैट साउंड became so rhythmic with the beats that we enjoyed saying it time and again. मेरी अपनी एक चौथाई आत्म कथा अंटा मेरी एक किताब है जिसको मैं धारावाहिक रूप से शुरू करने जा रहा हूँ इसी प्रोग्राम में. उसमें 3-4 चैप्टर्स ट्रेनों के ऊपर हैं और एक चैप्टर मैं आज आपके सामने पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगा क्योंकि ट्रेन्स की जिक्र हो रखा है और आई शुड बी फेलिंग इन माई narration if I don't make a mention of this before you. Well, ये चैप्टर जो है ये अंटा मेरी पुस्तक से है. रेल के सफ़र की कुछ और रोचक बातें याद हैं मुझे. एक सरदार जिसने मेरे ख्याल से कोई 40 बरस दवाइयाँ बेची होंगी, जींद पानीपत लाइन पर उसका एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता था, एक दवाई फ़ायदे साथ, लो जी मेरे भाइयों की सेवा में. एक टुंडा केले बेचने आया करता था. उसके एक हाथ में कोहनी की मदद से वो टोकरी उठाए रहता था और दूसरे हाथ से केले गिन गिन कर देता था. संतरे की गोली और चूरन वाले भी आया करते थे. एक अंधा भिखारी था जो देसी रागनियाँ गाया करता था. एक याद है मुझे जिसका मुखड़ा था, जिसकी बन के समा बिगड़ जा, अरे जिसकी बन के समा बिगड़ जा. सुरमा बेचने वाला सभी की आंखों में उसी सिलाई से सुरमा डाल देता था. मुफ्त में जब पानी ज़्यादा बहता तो सुरमे को असरदार जानकर कुछ लोग ख़रीद लेते थे कि आँख की बिनाई ठीक हो जाएगी. दांत से कीड़ा निकालने वाला भी होता था. दांत में वैसे कोई कीड़ा नहीं होता मगर वो पता नहीं कहाँ से काला काला सा कीड़े जैसा कुछ न जाने निकाल कर कहाँ से सभी को दिखाता था. इतनी देर में टीटी का आ जाना, अपना ट्रेडिशनल काला कोट पहनकर और टिकटों पर पेंसिल से कैंसिल करने का काम कर देना. कुछ रियायती आयतें सी लिखी होती थी,
यदि दूसरे यात्री न चाहें तो रेडियो न बजाएं, यदि दूसरे यात्री न चाहें तो धूम्रपान न करें। स्टेशन पर लिखा हो। एक खेल बहुत खेलते थे हम जो भी बात कहते थे रेल की छुक 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 वैसा सा ही दोहराती लगती थी, जैसे अठन्नी दे चवन्नी दे अठन्नी दे चवन्नी दे। ज़्यादा भीड़ होती तो लोग छत पर सफ़र करते थे। पांडु पिंडारा के सोमवारी अमावस्या के मेले पर तो रेल खचाखच भरी होती थी। दादाजी एक गीत सुनाया करते थे, रामरा पिंडारे पर भी लगी थी, मैं तन्ने पूछूं मेरे बाके से कनवा, काना के कोकरू कित खोए राम। ये ट्रेन्स की गाथा थी। एक और बड़ी मुझे संस्मरण याद इसलिए आता है कि जब कभी गांव से पढ़ने के लिए जींद जाया करते थे तो वही ट्रेन जो हमें लेके जाती थी बहुत ही बैरन सी लगा करती थी। और जब उसी स्टेशन पे जींद से अंटा के लिए हम लोग आते थे छुट्टियां बिताने के लिए, तो स्टेशन करसिंधु का, और उससे मैं उस ट्रेन को जाते वक्त पिछले डब्बे के ऊपर एक क्रॉस लगा होता था पीले रंग का, वो देखा करता था और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आनंदित महसूस करता था। वैसे भी हमारे गांव के घर में एक पत्थर की चौतरी थी। चौतरी से खड़े होके आपको कोई 2-2.5 किलोमीटर नारा गांव से करसिंधु तक ट्रेन रात के सफ़र में जाती हुई ऐसी लगती थी जैसे वही पाकीज़ा का सीन, और चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। सो ट्रेन्स का तो मेरे ख्याल में स्टेशन आ गया है। लेट अस स्टॉप हियर। आपके लिए मैं एक नज़्म और 2 छोटी छोटी पोएम्स आज सुनाऊंगा। उसके बाद आज फिर मिडल्स नहीं लंबा हो जाएगा, तो विल कीप इट अप टू 30-35 मिनट्स। धनक रंग से है ये नज़्म। सन्न रात। एक रात सन सी बैठी है, एक रात सन सी बैठी है, कुछ धुंधल के इधर उधर से आते हैं। रात का अंधियारा नहीं हिलता फिर भी आदत है चकाचौंध की उसको, टूटने में मिटने में हो चुकने में अपने ही अंदर से खिन्न सी बैठी है। एक रात सन्न सी बैठी, एक रात सन सी बैठी। गीदड़ों के शोरगुल के अलावा कुछ और स्वर भी हैं, लेकिन दबे दबे चुप चुप सहमा है संगीत हवा का भी। लोरियां भी हो गई अनसुनी अपने ही सन्नाटे से। एक रात सन्न सी बैठी है, एक रात सन्न सी बैठी है। रात की छाती से लगे हैं कुछ भेद चीचड़ों की तरह, रात की छाती से लगे हैं कुछ भेद चीचड़ों की तरह, जो उसके खून पे पलते हैं। कर गए उजागर मंशा अपनी फिर से। एक रात सन्न सी बैठी है, एक रात सन्न सी बैठी है। और 2 छोटी छोटी पोएम्स माय ओन खजुराहो से। 5 एलिमेंट्स, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। बीड्स ऑफ स्वेट, इमेजरी देखिए और कोशिश कीजिए उस सीन को, उस दृश्य को, यस अपने ही सन्नाटे से। यस, बीड्स ऑफ स्वेट ड्रिपिंग डाउन द फोरहेड, मिंगलिंग विद रेन ड्रॉप्स। समबडी हु इज वर्किंग इन रेन्स, मजदूर कोई काम कर रहा है, उधर से पसीना आ रहा है, अग्नि है, इधर से कूल शावर्स पानी पड़ रहा है, और जो बीड्स हैं, मोती हैं पानी के बूंद के, वो कैसे गिरते हैं उसका एक चित्रण इस कविता में है। बीड्स ऑफ स्वेट, जैसे मोती होते हैं माला के, बीड्स ऑफ स्वेट ड्रिपिंग डाउन द फोरहेड, मिंगलिंग विद रेन ड्रॉप्स, रोलिंग डाउन द चीक्स and further down to the chin and finally landing on earth. This is labor. पसीना कहाँ से शुरू होता है? बारिश में. Beads of sweat dripping down the forehead, mingling with raindrops, rolling down the cheeks and further down to chin, finally
landing on earth, the result of man's hard labor. The result of man's hard labor turning into a feasting junket, turning into a feasting junket of all the five basic core elements. आग भी है, पानी भी है, वायु भी है, जल भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है. Of all the five basic core elements that this mortal frame is made of, thus holds the ancient Hindu belief. Thus holds the ancient Hindu belief. Looks wonder, common wonder for all men. Common wonder for all men, millions of faces, yet none alike. Common wonder for all men, millions of faces, but none alike. It's enough world wonders, still wonders don't stop. It's enough world wonders, still wonders don't stop. Every day new world and wonders keep us aghast. Every day new world and wonders keep us aghast. That was all for today. I hope you liked the train ride, and डेली जैसे कोई टॉपिक चुनता हूँ तो just extempore, just impromptus, I decide and make it over to you. Let me thank all those who have joined today. Not many, but Mandeep, Parveen Arora, Ashok Nagpal, Neetu Singh, Kaumudi, Rosie Chopra, Janak Dulari, Yuvraj Batra, Sahil Vaid, Principal, Bhupinder Sir, Sonia Yadav, Ravinder Kumar Gupta, and that's all. This program has a reach of about 5,000 people, though the views that it shows are to the tune of just 150 or 200, but the reach of the program is close to 5,000 every day, and let's hope it gets built up and we have more of interactive sessions, friends. So see you tomorrow. Bye bye. Thank you. Enjoy your day.